उत्तर प्रदेश में भी मजा चखाने के लिए गए, खुद मजा चख के चले आए। माइनस नीतीश कुमार, माइनस मुकेश सहनी, उससे 700 वोट अधिक आया। तो इन लोगों की औकात वही 700 का है। मोकामा और गोपालगंज दंगल के नतीजे आ चुके हैं और कुर्नी में उपचुनाव होने वाला और रोमांचक मुकाबला रहेगा। जिस प्रकार से महागठबंधन की ओर से मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया, वहीं एनडीए ने केदार गुप्ता को उम्मीदवार बनाया और वीआईपी ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कुर्नी चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। सर, कुर्नी उपचुनाव होने वाला है, 5 तारीख को चुनाव होगा। वीआईपी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और सीधे तौर पे कहा जाए तो रोमांचक मुकाबला कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। पहले ये सीट अनिल सहनी जो आरजेडी के विधायक थे, उनकी सदस्यता जाने के बाद अब जदयू के खाते में ये सीट चली गई। आज सम्राट चौधरी ने भी एक बयान दिया कि जो राजद के जो पूर्व वहाँ के विधायक थे अनिल सहनी, वो हमारी मदद करेंगे। वीआईपी ने भी उम्मीदवार उतारने का काम किया और सीधे तौर पे कहा है कि हम बीजेपी को हराएंगे और बीजेपी को मजा चखाने का काम करेंगे। वीआईपी के उम्मीदवार उतरने से भाजपा को नुकसान होगा? देखिए, वो गणित पेपर पर लोग कैलकुलेट करते हैं, जनता निर्णय करेगी। किसी के मजा चखाने से कोई मजा चख जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तब तो मुकेश सहनी मजा क्यों चखाते हैं? मुकेश सहनी को जीत जाना चाहिए। मजा चखाने के लिए बोचहा में मजा चखाने का हुआ तो सब जगह खाली मजा चखाने के लिए वो राजनीति करते हैं। उनको सामने आना चाहिए, जीतना चाहिए उनको। इस हिसाब से दावा करें, इसका मतलब कि वो लड़ाई में नहीं है, तब खाली मजा चखाने की बात। तो 2000-4000 वोट काटने वाला मजा चखाने की बात करेगा? जहां भी चुनाव होता है, बीजेपी को अगर वो हरा देते हैं, वहीं से काफी खुशी और मिठाई बांटने लगते हैं। एक बार का मामला नहीं है, कई बार बीजेपी को पटकनी देने के लिए ही उम्मीदवार उतारते हैं और उसी में ही खुशी व्यक्त करते हैं। वो ठीक है। तो मोकामा में क्या हुआ? मोकामा में क्या हुआ? मोकामा में जो अनंत सिंह वोट लाए थे, माइनस नीतीश कुमार, माइनस मुकेश सहनी, उससे 700 वोट अधिक आया। तो इन लोगों की औकात वही 700 का है। ये मजा क्या चखाना हुआ भाई? कोई स्पष्ट दिखे तब ना। मजा चखाना क्या हुआ? गोपालगंज जीत गया उनके मजा चखाने के बाद भी। सवाल ये है कि सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। सबको राजनीति करने का अधिकार है। कोई अपना लिटमस टेस्ट करता है चुनाव में जाकर के, हमारी लोकप्रियता कितनी है। 500 वोट भी आया, उसको भी लड़ना चाहिए। उस पर मेरा कोई एतराज नहीं है, एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन मजा चखाने वाला लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। मजा चखाने का क्या है कि कोई तो चुन के जाएगा, और वो जो चुन करके जिसके समर्थन में वो मजा चखाने में रहेंगे, वो कोई क्रांतिकारी पुरुष हो तो मजा चखाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से नीलाभ कुमार को उन्होंने उतारने का काम किया है, भूमियार समाज से ताल्लुक रखते हैं और लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि भूमियार समाज जो है वो बीजेपी के साथ रहा है, तो उनके नीलाभ कुमार के उतारने से कुछ फर्क पड़ेगा बीजेपी के वोट बैंक में? भाई, मैंने फर्क तो नीलाभ का कुमार का जो अपना वोट होगा वो आएगा, लेकिन पार्टी का जो वोट है भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वो जात की पार्टी नहीं है, जमात की पार्टी है, और हम लोग भी समर्थन में हैं। तो उसका परिणाम तो नीलाभ कुमार को वो जिताने की स्थिति में रहते तो हो सकता है कुछ भूमिहार लोग सड़क करके चले जाते। लेकिन मजा चखाने की जहां भूमिका वो मैं खुद कह रहे हैं, तो हमको लगता नहीं है भूमिहार इतना बुर्बक जात नहीं है कि वो मजा चखाने में इनका साथ दे। लेकिन जब वो बीच में कूदते हैं तो साफ तौर पे यही है ना कि हाँ, मतलब हारने ही में मजा लेने लगते हैं खुद। अब भाई, मजा लें, हर आदमी का अपना तरीका होता है, वो मजा लें, उसमें रोक नहीं सकते। कह रहे हैं कि लोकतंत्र में ये सब होता है, ये छूट है। बहुत लोग ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए भी चुनाव लड़ते हैं, वो भी किसी को मजा चखाते रहते हैं।
राजनीतिक पार्टियां यहाँ इतनी बनी हुई है और हम लोग सब चीजों से वाकिफ हैं, तो कोई मजा चखाने की बात पर मुझे आपत्ति है और कोई नहीं है। चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़ना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जाति विशेष की पार्टी नहीं है, उसमें सभी तरह के लोग हैं। जैसे हम लोग भी आज साथ आए हैं, तो चिराग पासवान उनके साथ हैं, तो जो दलित वोट है, अनुसूचित जाति का वोट है, उसका पोलराइजेशन होगा। वो सबसे अधिक वोट है वहाँ, सबसे ज्यादा वोट वहाँ, अधिक वोट माने एक अधि में अनुसूचित समाज का, अनुसूचित वर्ग का वोट है, और उसका चिराग पासवान के साथ सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं, समाज के सभी तबका के लोग हैं। ये लोग महसूस कर रहा है कि समाज में जो अंधकार है, जिसके पक्ष में सहनी जी, ये मुकेश सहनी खड़े हैं, उनके वजह से जंगल और जंगल राज कहने वाले दोनों जो वहाँ एक जगह पहुंच गए हैं, तो महाजंगल, और उस महाजंगल के वो प्रवक्ता बन जाते हैं मुकेश सहनी जी, तो निश्चित तौर से जो सकारात्मक सृजनात्मक सोच के लोग हैं, और चिराग पासवान के सामने आने से लोगों का विश्वास बना है कि चिराग पासवान कल के विकल्प हैं। कल जो अंधकार है उसको इस प्रकाश से लोगों को रोशनी मिलेगी, रास्ता मिलेगा, विकास के नए आयाम खुलेंगे, ये लोगों का विश्वास है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में निर्णय लोग सोच समझ के लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है सर, विडम्बना है कि अगर मुकेश सहनी की बात कर ली जाए तो 2020 में एनडीए से चुनाव लड़ते हैं, कई उनके विधायक जीते, उसके बाद जाके यूपी में चुनाव लड़े, 164 सीट पे सफलता हासिल नहीं हुए, उनके मंत्री पद है वो भी चला गया, उनके पार्टी के जो विधायक थे वो बीजेपी में चले गए। ये वही मुकेश सहनी है 2020 में तेजस्वी यादव से बगावत करके एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का काम किया था, फिर बोचा में भी चुनाव अपने उम्मीदवार खड़ा किए, फिर इधर कुर्नी में भी देख लिया जाए, आखिर किसके साथ ये है, मतलब कुछ समझ से परे है। आप पत्रकार हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग तो राजनीति अनुभव आपको नहीं, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके राजनीति का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं है। जैसे हम लोग लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार को सत्ता में बैठाने के लिए लालू यादव के खिलाफ 14 साल लड़े जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, और जब हमने महसूस किया, सत्ता आई और जब हमने महसूस किया कि ये नीतीश कुमार भ्रष्ट लोगों से घिर गए हैं और कल की सरकार से भी ज़्यादा भ्रष्ट सरकार है, तो लगातार लड़ रहे हैं। एक लक्ष्य है कि नीतीश कुमार से बिहार को मुक्ति मिले, चिराग पासवान बिहार की सत्ता पर बैठें और उससे बिहार के स्वरूप में परिवर्तन होगा। तो लक्ष्य तो निर्धारित करना चाहिए, इसके लिए नहीं कि मजा चखेंगे। अब जा करके उत्तर प्रदेश में भी मजा चखाने के लिए गए, खुद मजा चख के चले आए।